हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अमूमन ऐसा होता है कि हर साल जो है वो लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो मैं आपका जो अपकमिंग एग्जाम है JOA 800 पोस्ट कोड 817 का, उसमें भी यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन रिपीटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप HP GOIT, HP कांस्टेबल, HP GK और HP टैट की टेस्ट सीरीज को परचेज कर अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करें, और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने अलग से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाई है। अगर अभी तक आपने हमारी उस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को किसमें बदलना होता है? ऑप्शन ए आइडियाज में, ऑप्शन बी सजेशन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी रिपोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटर की वो कौन सी जनरेशन है या पीढ़ी है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। इन निम्न गिवन ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। ऑप्शन ए लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, या फिर वर्क स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेफ्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। कौन सा उपकरण या डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए फ्लोपी डिस्क, मॉनिटर, CD-ROM, या फिर CPU। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, CPU इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कंडक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को उसके अन्य हिस्से से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? लॉजिक गेट, सीरियल पोर्ट, मॉडेम, या फिर बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन डी, बस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है? ऑप्शन ए पास्कल, कोबल, बेसिक, या फिर फोर्टन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है ऑप्शन बी, कोबाल। आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये आपकी लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बाइट, बिट, मेगाबाइट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किस अनुवाद मतलब किस में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए मशीनी भाषा में, एक एल्गोरिदम में, एक डिबग प्रोग्राम में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कौन
कंपाइलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन इज। MS DOS में कौन सी कमांड यूज की जाती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए? ऑप्शन ए CIS, क्लियर, क्लियर स्क्रीन, या फिर वाइप। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो है ऑप्शन ए CIS इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्ट एट वंस इट इज कॉल्ड। जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तो वो कहलाते हैं ऑप्शन ए लैन, वैन, वोन, या फिर डोन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन अल्टरनेट नेम फॉर दिस कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। संपूर्ण रूप से आयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है ऑप्शन ए मैश, स्टार, ट्री, या फिर रिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का, वो है ऑप्शन ए, मैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं एंकर, URL, हाइपरलिंक, या फिर रेफरेंस। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन दी। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो स्थान प्राप्त करती है क्लिप आर्ट में, क्लिप बोर्ड में, इंटरनेट में, या फिर मदरबोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन बी, क्लिप बोर्ड इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है? ऑप्शन ए डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, या फिर ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, डाटाबेस डॉक्यूमेंट फाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बैट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी EDVAC, ऑप्शन सी अबैकस, या फिर ऑप्शन डी मार्क 1। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, वो है ऑप्शन सी, अबैकस इज द राइट आंसर। एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लक्षणिकता है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फिर ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। माइक्रोप्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समय डैश के द्वारा नियमित होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल पिंस द्वारा, और एड्रेस पिंस द्वारा, डाटा पिंस द्वारा, या फिर पावर पिंस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल पिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउट इनपुट डिवाइस। गिवन ऑप्शन में से आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, या फिर स्पीकर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी, स्कैनर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न निर्माण करता है या निर्माण करता है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्लॉटर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल्स। फाइल प्रशेषण के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है? ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, AGP पोर्ट, या फिर ऑप्शन डी फायर वायर पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का, वो है ऑप्शन डी, फायर वायर पोर्ट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं, फिर डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज
हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? गिवन ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी है जिसका आपका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है? रैम का, रोम का, कैश मेमोरी का या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का? आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर? इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा आपका बाइनरी नंबर है? 36, 10, 45 या फिर ऑप्शन डी 29? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 जो होता है आपका बाइनरी नंबर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर? क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपके यहाँ पे गिवन रहे तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ए बी सी डी में से वो है ऑप्शन बी, रियल इंटीजर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 28 का वो है ऑप्शन डी। आपके सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज? इन गिवन ऑप्शन में से किस लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, बोथ ए एंड बी को या फिर नन ऑफ दिस को? आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और 29 का जो राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों को आपका कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है और ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? एक अनुवादक को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन ए एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी अ हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन नंबर 30 का वो है ऑप्शन बी, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। 31 क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन एक्सक्लूसिवली बाय? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अन्य स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए सिंगल कंपनी का, शेयरिंग मोड का, सिंगल यूजर एंड फ्रीली का, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस का? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 31 का वो है ऑप्शन ए, अ सिंगल कंपनी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कोल्ड बूटिंग, बूटिंग, वार्म बूटिंग या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 32 का, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, वो है ऑप्शन बी, उसे कहा जाता है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड? परिचालन प्रणाली में वो प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है वो कहलाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेस शेड्यूलर या फिर जॉब शेड्यूलर? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 33 का वो है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है आपका ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 34 का वो है ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, बैच कमांड या फिर नन ऑफ दिस? तो MS DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 को आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा और इसका जो राइट आंसर रहने वाला 35 का वो है ऑप्शन बी, external commands is the right answer. Question number 36, in MS DOS changing the appearance of a document is called? तो MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है? प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन सी 36 का तो आप बिल्कुल राइट है, उसे कहा जाता है आपका फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, while command is used in MS Excel to calculate the total character in a cell, which command is used in MS Excel to calculate the total character in a cell? MS Excel में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त की जाती है? लेन, लेंथ, मिड या फिर सिड? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ना 37 का वो है ऑप्शन ए, LEN इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, चार्ट इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद? MS Excel में चार्ट निर्मित होते हैं डाटा पॉइंट से, डाटा सीरीज से, डाटा एलिमेंट से या फिर बोथ ए एंड बी से? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, विच पावर पॉइंट फीचर विल
यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट में कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन का, ऑप्शन बी स्लाइड डिजाइन का, ऑप्शन सी एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स का, या फिर ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम का। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 39 का, वो है ऑप्शन ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम का आप इस्तेमाल करेंगे जब भी आप एक मोशन प्रभाव देना चाहते हैं पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर? निम्न में से कौन सा एक डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम, सॉरी आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी एंड यूजर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 को आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है ये तीनों, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। एक डाटाबेस यूजर के टाइप होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम भी, प्रोग्रामर भी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी और एंड यूजर भी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 40 तक क्वेश्चन। आई होप आपने ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी तरह से देखे होंगे और अटेम्प्ट किए होंगे और आपका स्कोर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट के लेक्चर में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन को कवर। सो आई होप आपका ये जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपने यहाँ पे काफ़ी सी चीज़ें, नई चीज़ें सीखी होंगी और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपने यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। फ्रेंड्स अगर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की तैयारी कर रहे हैं जिसका कि पेपर हेल्ड होने वाला है 21 मार्च को, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट से मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके उस टेस्ट सीरीज को जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करें, एनहांस करें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।